एक साल पहले 20 जनवरी 2025 को जब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने, अमेरिका के राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठे, तो उन्होंने पहले ही दिन से साबित करना शुरू कर दिया कि वो अपने फैसले लेने के अंदाज, अपने मिजाज और अपनी जिद के मामले में दुनिया को परेशान करने वाले हैं। और उन्होंने परेशान कर दिया। कभी किसी देश पर टैरिफ लगाया, कभी किसी देश को धमकी दी, कभी दो देशों के आंतरिक मामलों में जंग रुकवाने का क्रेडिट तक लिया। हाल ही में वेनेजुएला पर हमला किया था। अब ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर है। नाटो को ट्रंप खुली चुनौती दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों को लेकर दुनिया के अलग अलग देशों की तरफ से भी उन पर तीखी प्रतिक्रियाएं की जा रही हैं। कुछ खुलकर बोल रहे हैं, कुछ इशारों में ट्रंप को गुंडों की संज्ञा दे रहे हैं या फिर तानाशाह कह रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिनके जिद और ख्वाब कभी कभी दुनिया के नक्शे से आगे निकल जाते हैं, इस बार उनका निशाना है ग्रीनलैंड। दुनिया को सोच में डालने के लिए ट्रंप के इस बयान के बाद दुनिया के मन में सवाल है, क्या अमेरिका अब ग्रीनलैंड की चोरी की योजना बना रहा है? ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक अमेरिकी नक्शा शेयर किया, जिसमें ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला को भी अमेरिका का हिस्सा दिखाया गया। इस कदम ने यूरोपीय देशों की नाराजगी बढ़ाई है। यूरोपीय देशों ने इसका विरोध करते हुए ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के खिलाफ आवाज उठा दी है। विवाद तब और ज्यादा तेज हो गया जब फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने दावोस में चल रही वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ट्रंप पर तानाशाही का आरोप जड़ दिया। It's as well a shift towards a world without rules, where international law is trampled underfoot, and where the only law that seems to matter is that of the strongest, and imperial ambitions are resurfacing. मैक्रों के इस बयान के बाद ट्रंप ने व्यापार और टैरिफ का मुद्दा उठाया। ट्रंप ने फ्रांस के वाइन और शैंपेन पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी। What I'll do is, if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes, and he'll join. But he doesn't have to join. If he said that, you're probably giving it to me a little bit differently. But if he actually did say that, but as you know, he's going to be out of office in a few months. ट्रंप के कार्यकाल का 1 साल हो चुका है। उनके काम कम, कारनामे ज्यादा नजर आए हैं। एक तरफ नोबेल की चाहत, दूसरी तरफ हमले और अपहरण को उपलब्धि बताना, ये रहा ट्रंप का पहला साल। विवादों की सौगात के साथ रहा है पूरा 1 साल। वेनेजुएला तक हर मोड़ पर ट्रंप की नीतियां दुनिया को चौंकाती रही हैं। Think of it, 1 year. I don't think there's been a term like it. I don't think any president has had a better first year than we've had in terms of success. Again, we've taken our country from a failure with open borders, no business, everything going badly, horrific inflation, the highest inflation in history, prices that are through the roof, and we've brought prices down. We have very little inflation, we have a great economy, and the prices are coming down still further. जिस तरह से वेनेजुएला पर यूएस ने हमला कर वहां कब्जा किया है, वो दुनिया ने देखा है। अब ट्रंप की नजर है ग्रीनलैंड पर। How far are you willing to go to acquire Greenland? You'll find out. अक्सर ट्रंप अपने विवादित कदमों को उपलब्धि बता देते हैं, चाहे वो सैनिक एक्शन हो या फिर किसी नेता का अपहरण। ट्रंप लगातार ग्रीनलैंड को लेकर बयान दे रहे हैं। ट्रंप का तर्क है, ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो रूस और चीन ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे। ग्रीनलैंड डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है। इसका अपना स्थानीय प्रशासन है, लेकिन विदेश नीति और रक्षा डेनमार्क नियंत्रित करता है। ट्रंप को संभावना दिखाई दी भविष्य में ये अमेरिका के लिए आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा में मददगार हो सकता है। ग्रीनलैंड के जरिए ट्रंप रूस और चीन की पावर बैलेंस चाहता है। ट्रंप की तरफ से ग्रीनलैंड पर पूर्ण नियंत्रण की जिद ने डेनमार्क की संप्रभुता को खतरे में डाल दिया है। Well, I don't think they're going to push back too much. Look, we have to have it. They have to have this done. They can protect it. Denmark, they're wonderful people. ट्रंप की जिद ने सैन्य गठबंधन नाटो के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर दिए। जिस नाटो में अमेरिका भी हिस्सेदार है, उसी नाटो के अस्तित्व पर सवाल है। ट्रंप लगातार यूरोपीय संघ और नाटो देशों को उकसाते रहे हैं। ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी इसी कड़ी का एक बड़ा हिस्सा भी है। Something's going to happen that's going to be very good for everybody. Nobody's done
more for NATO than I have, as I said before, in every way. I think that we will work something out where NATO is going to be very happy and where we're going to be very happy. एक तरफ नोबेल की चाहत, दूसरी तरफ हमले और अपहरण को उपलब्धि बताना। प्रेसिडेंट ट्रंप के कार्यकाल के 1 साल पूरे होने पर एक लंबी लिस्ट विवादों की है। 1 साल में ट्रंप कई देशों में जंग रुकवाने का क्रेडिट ले चुके हैं, लेकिन नाटो को खुली चुनौती, डेनमार्क समेत यूरोपीय देशों को लेकर बयान, यहाँ तक कि ट्रंप की दूसरे देशों को लेकर टैरिफ को लेकर नीति, नोबेल पुरस्कार पर एक बड़ा अड़ंगा भी है। नोबेल पुरस्कार को लेकर ट्रंप के नाम पर कई बार चर्चा हुई, लेकिन शांति के लिए उनके ट्विटर युद्ध, बयानबाजी को देखते हुए नोबेल कमेटी भी सोच में पड़ गई, क्या शांति और विवाद एक साथ चल सकते हैं? Very fine woman felt that I deserved it and really wanted me to have the Nobel Prize, and I appreciate that. If anybody thinks that Norway doesn't control the Nobel Prize, they're just kidding. They have a board, but it's controlled by Norway, and I don't care what Norway says. 1 साल में विवाद, धमकी और दिखावटी जीत, यही रहा ट्रंप का स्टाइल। ग्रीनलैंड की चाहत, नाटो को चुनौती, नोबेल शांति का सपना। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को याद दिला दिया है, उनकी राजनीति में नियम कम, ड्रामा ज्यादा है। चाहे दुनिया हंसे या गुस्साए, ट्रंप की दुनिया हमेशा अलग ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।